हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, हम लोग प्रतिशत वाले चैप्टर को पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आज हम लोग प्रतिशत वाले चैप्टर में अगले टाइप पे चलेंगे जो कि बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। लगभग हर एग्ज़ाम में प्रतिशत से क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, इस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वो क्या है? परीक्षा में पास और फेल से संबंधित प्रश्न। क्या? परीक्षा में पास व फेल होने से संबंधित प्रश्न, ठीक है। तो अब आप समझिए कि परीक्षा में पास और फेल होने से संबंधित कुल 4 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने तरह के? 4 तरह के। भाषा को चेंज कर करके कुल आपसे 4 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग चारों तरह के प्रश्नों को प्रश्न के माध्यम से ही सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। बहुत ही आसान तरीके से हम लोग कोशिश करेंगे इसको सॉल्व करने की, एकदम आपको मज़ा आ जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहले टाइप का प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में पास और फेल से संबंधित, देखिए पहला प्रश्न आप पढ़िए स्क्रीन पे और फिर हम उसको बताते हैं कैसे सॉल्व करना है आपको। किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी तथा 42% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 17% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए हो तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए? अब आप आइए समझिए, परीक्षा है तो परीक्षा में जितने भी बच्चे बैठेंगे वो क्या होगा? 100%, ठीक, 100% उसमें विद्यार्थी बैठे हैं। अब उसमें कह रहा है कि 52% विद्यार्थी हिंदी में पास हो गए, तो यानी एक सब्जेक्ट की उसने बात करी हिंदी और दूसरे सब्जेक्ट की उसने बात करी इंग्लिश। उसने कहा कि 42% अंग्रेजी में और 52% हिंदी में फेल हुए। तो आप क्या करेंगे? ये वेन डायग्राम मेथड है। सबसे पहले ये जो कॉमन एरिया दिख रहा है इस पे पहले फोकस करिए। आप देखिए प्रश्न में दिया है कि दोनों विषयों में कितने प्रतिशत या कितने विद्यार्थी पास हुए हैं। तो दिया कितना है? 17% विद्यार्थी पास हुए। कितने भैया? 17%। अब आप समझो कि ये पार्ट तो हिंदी का है, यानी ये 17 भी इसमें जुड़ेगा। उसने कहा है 52% हिंदी में पास हुए, तो 52 यहाँ पे हम कितना कर दें कि टोटल 52 रहे। 17 तो लिखा जा चुका है, तो 52 में से 17 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 35% आ जाएगा, ठीक है। यही काम यहाँ पे आ जाइए। इंग्लिश में टोटल उसने कहा है 42%, तो 42 में से 17 तो हम लिख चुके हैं, अब बचा कितना? 25%। अब आप समझो कि ये हो गया, यानी 35% केवल हिंदी में पास हैं, 25% केवल इंग्लिश में पास हैं, 17% हिंदी और इंग्लिश दोनों में पास हैं। तो और टोटल कितने विद्यार्थी हैं? 100%। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हैं? ठीक है, क्योंकि दोनों विषय में पास पता चल चुका, एक विषय में पास पता चल चुका, तो अब किसकी बारी है? दोनों विषय में फेल की बारी है। तो इसको आप क्या करिए, इसको ऐड कर लीजिए। तो देखिए 35 और 25 कितना हो जाएगा? 60 के हो जाएगा। 60 और 10 70, 7 77, यानी ये टोटल जब आपने करा तो 77% पास वाले बच गए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ये देख लो 35 और ये 5 दे दीजिए 40, 40 20 कितना हो जाएगा? 60 और 10 70, 7 77। इसका मतलब 100% में से 77% को आप हटा दीजिए तो कितना बच जाएगा? 23%। अर्थात 23% विद्यार्थी जो है वो दोनों विषयों में फेल हो गए हैं, ठीक। देखिए वेन डायग्राम मेथड से आपको पहला क्वेश्चन था, आपको समझाना था, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा और आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 40% लोग समाचार पत्र X पढ़ते हैं, 50% लोग समाचार पत्र Y पढ़ते हैं और 10% लोग दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो कितने प्रतिशत लोग दोनों में से कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते? आप समझिए
समाचार पत्र X को कुछ लोग पढ़ते हैं, समाचार पत्र Y को कुछ लोग पढ़ते हैं। तो हमें फोकस किस पे करना है? सबसे पहले कॉमन वाले पार्ट को। कितने प्रतिशत लोग? 10% लोग दोनों को पढ़ते हैं, यानी X को भी पढ़ते हैं और Y को भी पढ़ते हैं। X को 40% लोग पढ़ रहे थे, तो 10 इधर हो गया, तो बचा कितना? 30%। देखिए X कितने प्रतिशत लोग पढ़ रहे हैं? टोटल 40 हो गया। Y कितना पढ़ रहे थे? 50, तो 10 इधर हो चुका, यानी कि 40%। अब बचेगा, कोई दिक्कत नहीं। टोटल लोग कितने होंगे? 100% लोग हो जाएंगे। अब आप देखिए 40, 30, 70, 10, 80, यानी 80% लोग हैं जो या तो X अखबार को पढ़ रहे हैं या Y को पढ़ रहे हैं या X और Y दोनों को पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब कितने ऐसे हैं जो कोई भी नहीं पढ़ रहे हैं? 100% में से 80% लोग कोई ना कोई पेपर पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब 100 में से 80 घटा देंगे, 20% लोग हैं जो कोई भी पेपर नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए बहुत इजीली हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में, 85% गणित में और 150 दोनों में उत्तीर्ण हुए। इन दोनों विषयों में कोई छात्र अनुत्तीर्ण ना हुआ हो तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करो। अब आप समझिए, छात्रों की कुल संख्या होगी कितना? 100%। 2 सब्जेक्ट की इसने बात करी है, एक की बात करी है अंग्रेजी और दूसरे की गणित, यानी इंग्लिश और मैथ की बात की इसने। ठीक है, उसने कहा इंग्लिश में टोटल 90% लोग पास हुए हैं और मैथ में लोग कितने हैं? 85%। और 150 लोग जो हैं वो दोनों में पास हो गए हैं। और साथ में कहा है यदि सभी बच्चे पास ही हो किसी न किसी विषय में, इसमें से चाहे दोनों में, चाहे इंग्लिश में या मैथ में, तो इसका मतलब 100% लोग पास हैं। 100% लोग पास हैं। तो अब क्या करेंगे? इसको तो हम लोग ऐड कर रहे थे, तो 90 और 85 को अगर हम ऐड कर लें तो कितना बन जाएगा? 175। यानी कि आया 175% और बच्चे हैं कितने? 100%। 100% तो ज़्यादा हो नहीं सकता। ये 75% क्यों बढ़ गया? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो कॉमन पार्ट है, यानी कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी और मैथ दोनों में पास हैं, उसी की वजह से 75% बढ़ गया। तो कितना बढ़ा? 75%। ये 75% ही किसके बराबर है? 150 के। यानी कि यहां से अगर हम निकालें 1% बराबर तो 2 के आ जाएगा, और अगर हम कह लें 100% बराबर तो 200 के। और कुल बच्चों की संख्या 100% थी, अर्थात 200 बच्चे थे जो एग्जाम में शामिल हुए हैं। 200 बच्चे थे जो एग्जाम में शामिल हुए हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पहला टाइप समझ में आया होगा। परीक्षा में पास व फेल से संबंधित पहले टाइप के प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं। अब हम लोग चल रहे हैं दूसरे टाइप के प्रश्न पे। ठीक है, वो थोड़ा सा दूसरे तरीके से पूछे जाएंगे। कैसे पूछे जाएंगे? कि किसी एग्जाम में कोई बच्चा है, वो यदि कुछ नंबर पाता है, मान लीजिए X% नंबर पाता है, तो वो N नंबर से फेल हो जाता है, और अगर वो Y% नंबर पाता है तो पासिंग मार्क से उसके नंबर क्या हो जाते हैं? कुछ ज्यादा हो जाते हैं। तो ये होगा हमारा दूसरा टाइप। आइए इसको हम प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। देखिए प्रश्न है, रमेश किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त कर 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया तथा महेश 45% अंक प्राप्त कर 26 अंकों से उत्तीर्ण हुआ, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक जरूरी है या आवश्यक है? तो अब चलिए इसको हम लोग देखते हैं। एक है रमेश, ठीक है, और एक है महेश। 2 लोग हैं। तो रमेश को कहा गया कि ये एक न्यूनतम अंक प्राप्त करते हैं। न्यूनतम अंक क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। और उसके बाद ये 20% अंक प्राप्त करता है और 24 अंकों से फेल हो जाता है। तो आप समझो, अगर पूर्णांक m रहा हो मान लीजिए, तो m का इसने कितने प्रतिशत प्राप्त किया? 20% प्राप्त किया। हम इसको 20% लिख सकते हैं या 20/100 लिख सकते हैं। 20% प्राप्त किया तो पता चला कि ये
24 अंकों से फेल हो गया, यानी कि अगर इसको 24 अंक और मिल जाता तो ये क्या हो जाता, पास हो जाता। तो यही यानी कि ये बन गया हमारा उत्तीर्णांक। यही क्या बन गया भैया, उत्तीर्णांक बन गया हमारा। ठीक, अब महेश के विषय में बात कर ले तो महेश को कहा गया कि ये 45% अंक प्राप्त करता है। कितना, m का 45% प्राप्त करता है। ठीक है, और तब इसका जो नंबर है ना वो उसने कहा 26 अंकों से पास हो जाता है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि उत्तीर्णांक जो है उससे 26 नंबर वो ज्यादा हो गया, यानी कि ये तो हमारा उत्तीर्णांक था। अगर हमें इसको इसके बराबर करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसके नंबर जितना इसको मिला वो 26 ज्यादा है उत्तीर्णांक से, तो हम 26 को घटा दें तो ये महेश का उत्तीर्णांक होगा और ये महेश का होगा और ये रमेश का होगा। और जब परीक्षा एक ही है तो इसका मतलब दोनों उत्तीर्णांक क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। दोनों उत्तीर्णांक क्या हो जाएंगे, बराबर। अब आप समझो, इस 26 को हम इधर ले आए तो प्लस में हो जाएगा, 26 और 24 मिलके बना देगा 50, और ये है 45m/100, इसको हम उधर ले जाएंगे तो 20m/100। 45 में से 20 हम घटा देंगे, यानी बचेगा कितना, 25m/100 के बन जाएगा। बताइए, इसको हम अगर कैंसिल कर दें तो ये 25 चौका 100 हो जाएगा, 4 इधर भेज दो तो 200 आ जाएगा, यानी कि m कितना हो गया, 200 हो गया। ये पूर्णांक आया है, m कितना आया, 200। अब देखिए, न्यूनतम प्राप्तांक बताना है या उत्तीर्णांक, जो भी आप कह लीजिए। ठीक, उत्तीर्णांक जो है वो कितना हो जाएगा, चाहे यहां से आप देख लो चाहे यहां से, मैं दोनों से करके आपको एक बार दिखा दे रहा हूं। तो m यानी 200 का 20% निकाल देंगे तो देखो कितना आएगा, 200 गुणे 20/100, 0 0 कैंसिल कर देंगे, यानी 20 दूना 40 नंबर आ जाएगा। और ये फेल हुआ था 24 से, यानी 40 में 24 को ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 64 नंबर, यानी उत्तीर्णांक जो है वो कितना होगा, 64 हो जाएगा। आप यहां से देखना चाहते तो देख लीजिए। ठीक है, यानी कि 200 का 45% आएगा और इसमें से 26 माइनस करना है तो 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा 45 दूना 90, 90 माइनस 26। ठीक है, तो 90 में से 20 घटा दो, 70 में से 6 घटा दो, 64। तो आप, मेरा ये कहने का मतलब था, चाहे यहाँ से देख लेते और चाहे यहाँ से, दोनों जगह से सेम आता। क्यों, क्योंकि हमने उत्तीर्णांक को यही बराबर कर दिया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। दूसरा छात्र 30% अंकों के साथ उत्तीर्णांक से 20 अंक अधिक पा जाता है, तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है। आप समझिए, बंदे ने क्या किया, कोई एक है, वो मान लीजिए कि हमारा पूर्णांक m है, तो m का उसने 20% प्राप्त किया और 5 अंक से फेल हो गया, यानी कि इसको अगर हम 5 अंक और दे देते तो ये पास हो जाता, तो यही हमारा क्या हो गया, पासिंग मार्क हो गया। दूसरा केस बता रहा है, दूसरा बच्चा जो है वो 30% प्राप्त करता है और तब उसका नंबर जो है वो 20 अंक अधिक हो जाता है, यानी इसमें से अगर हम 20 घटा दें तो उत्तीर्ण हो जाएगा। हमने दोनों को बराबर कर दिया। आप समझो, इस 20 को हम इधर ले आए तो 20 और 5 25 हो जाएगा, इसको हम उधर भेजेंगे तो 30 और 20 का अंतर 10 आ जाएगा, यानी कि m × 10/100, 0 से 0 कैंसिल कर दो तो m बराबर 250, यानी कि 250 पूर्णांक आया। अब हमें बताना क्या है, हमें बताना है उत्तीर्णांक। उत्तीर्णांक का मतलब पास होने के लिए न्यूनतम अंक, तो कितना चाहिए, 250 का 20% निकाल दो और धन 5 कर दो, तो देखिए 25 दूना 50, 5 कितना हो जाएगा, 55, यानी पास होने के लिए कितने नंबर की जरूरत होगी, 55 नंबर की जरूरत होगी। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, ना कोई ट्रिक है ये। आप सवाल पढ़िए, एक बेसिक तरीका है और बहुत छोटा सा। आप सवाल पढ़िए, सवाल को पढ़ने के बाद आप ये 2 स्टेप करिए और आंसर पा जाइए। कोई तरीका नहीं, कुछ भी रटना नहीं है आपको। चलिए, तो अब परीक्षा में पास व फेल होने से संबंधित प्रश्नों में
पहला टाइप हमने देखा किस तरह से पूछा जाता है, दूसरा देखा। अब तीसरे तरीके से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये देखिएगा। अभी लेटेस्ट एसएससी में चाहे 10+2 हो या सीजीएल, सब में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, पेपर उठा के देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं। पहला जो इस टाइप का प्रश्न है, एक परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, उसमें बी को सी से 10% कम अंक मिले और सी को डी से 25% अधिक अंक मिले, तो यदि डी को 500 में से 320 अंक मिले हों तो ए को कितने अंक मिले। अब आप समझिए, इस तरह के प्रश्नों पे सबसे पहले आपका दिमाग जाना चाहिए किसका दिया हुआ है अंक। तो डी का दे दिया, डी को मिल गया है कितना, 320 अंक मिल गया है। कितना, 320 अंक दिया गया है। पूर्णांक जो है वो 500 का है, यानी 500 पूर्णांक है। 500 में से 320 नंबर डी को मिल गया। अब डी के बाद लिंक कौन है, सी है, सी के बाद बी है, बी के बाद कौन है, ए है। तो हमें उल्टा चलना पड़ेगा। देखिए डी को दिया है, ए पे हमें पहुंचना है, इसी ए को पूछा है। अब देखिए डी पे हम आते हैं तो हमें मिला क्या कि सी को डी से 25% अधिक अंक मिला है, यानी सी को डी से 25% अधिक मिला है। तो अगर ये 100% हम इसको कह लें, इसको हम 100% कह लें, तो ये क्या हो जाएगा, 25% ज़्यादा, तो डायरेक्ट 125 निकाल देते हैं। 125%, 125% का मतलब 5/4 हो जाएगा। बोलिए, 4 से इसको कैंसिल कर देंगे तो 80 आ जाएगा, और 80 पंचे कितना हो जाएगा, 400। यानी डी को अगर 320 नंबर मिला तो सी को कितना मिल गया, 400 नंबर मिल गया। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब सी से कौन लिंक है, बी लिंक है। देखते हैं, कह रहा है बी को सी से 10% कम मिला। बी को सी से 10%, यानी सी अगर 100% था तो इसको 10% कम, यानी 90% मिला। 9/10 कह लेते हैं, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 चौक 36, यानी बी को 360 नंबर मिल गया। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। बी को कितना मिल गया, 360 मिल गया। अब कहा ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक मिल गया। ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक, यानी 100 तो ये था, 25 ज्यादा मिला, 125% मिला। 125% का मतलब 5/4। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। 4 से इसको कैंसिल कर देंगे, आ जाएगा 90, 90 पंचे 450, यानी ए को 450 नंबर मिले। ये देखिए, बहुत टाइम नहीं लगा आपको, और जाना ही पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि ये सब एक के बाद एक दूसरे से लिंक हैं, और इसने सबसे लास्ट वाले को देख के सबसे पहला पूछा है, तो आपको जाना तो पड़ेगा ही यहाँ तक। फिर भी आप देखिए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकेंड लगेगा आपको ये करने में। ठीक है, 20 से 22 सेकेंड आपको लगेगा, और ये आप सवाल कर ले जाएंगे। लेकिन इसमें कुछ भी पूछे, अगर सी को पूछ लिया होता तो हम पहले स्टेप पे जान जाते, ए को पूछा तो चौथे स्टेप में जाने। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न पे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात और समझिए, अगर यही एक पूछ लेता कि ए को कितने प्रतिशत अंक मिले, तो हम प्रतिशत में निकाल देते कि 500 में से इसको 450 अंक मिले हैं। 450 अंक मिले हैं 500 में से, और गुणे 100, 0 0 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, 90% हो जाएगा, यानी कि इसको 90% अंक मिल गए हैं। ठीक है, तो प्रतिशत में होगा तो कितना अंक मिला, कितने में से हम फटाक से परसेंटेज निकाल लेंगे, और हमें परसेंटेज में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक परीक्षा का पूर्णांक 500 था। ए को बी से 10% कम, बी को सी से 25% अधिक, और सी को डी से 20% कम अंक मिले, तो यदि ए को 360 अंक मिले हो तो डी को कितना प्रतिशत अंक मिला। ठीक है, फिर वैसा ही सवाल है, ए को कितना मिल गया भैया, 360 अंक मिल गए, और जो पूर्णांक है वो कितने का है, वो 500 का है। 500 का पूर्णांक है। अब ए से बी पे चलना है, बी से सी, सी से डी। अभी तक हमें पहले क्वेश्चन में डी दिया था, ए बताना था, इस बार ए दिया और डी बताना है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। तो अब क्या करेंगे, एक अगर 360 मिला तो अब हम बी को पता करें। हमें मिला ए को बी से 10% कम मिला,
ए को बी से 10% कम मिला, यानी बी का जितना रहा होगा उसका 90%, यहां पे जितना भी रहा होगा उसका 90%, यानी 9/10 जो होगा वो 360 के बराबर होगा। यानी कि इसका 9/10 बराबर 360 के, तो 9 चौक 36, ये 400 हो जाएगा। यानी बी को कितना हो गया, बी का नंबर कितना हो गया, 400 नंबर मिल गया है इसको। अब फिर आगे चलते हैं, बी को सी से 25% अधिक, यानी सी को जितना भी मिला होगा उसका 25% अधिक, यानी कि ये तो 100 था, 25% अधिक 125%, 125% का मतलब 5/4, तो इतने का 5/4 400 के बराबर हो जाएगा। 5 से इसको कैंसिल कर दो, 8 8 चौक 32, 320 नंबर हो जाएगा इसको। यानी सी का नंबर कितना हो गया, 320 नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब डी के पास पहुंचते हैं। फिर कहा है सी को डी से 20% कम अंक मिले, सी को डी से 20% कम, यानी जितना भी इसको मिला होगा उसका 20% कम। 20% कम का कितना मतलब हुआ, 80%, 80 का मतलब 8/10 के, तो इसका 8/10 बराबर 320 के, 8 चौक 32, यानी डी को 400 नंबर मिल गए। तो पूछा था डी का कितना नंबर है, यानी डी का 400 नंबर है। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, मगर देखिए हम लोगों ने बहुत इजीली इसको सॉल्व कर लिया। कुछ भी नहीं करना, कोई भी ट्रिक नहीं लगानी, सवाल पढ़ना है और उसको हमें फटाक से सॉल्व करना है जैसा जैसा कहते जाता है। चलिए, तो ये हम लोगों ने मुख्यतः 3 तरह के जो प्रश्न परीक्षा में पास व फेल से संबंधित पूछा जाता है वो हम लोगों ने देखा। अब चौथे तरीके में कुछ मिसलेनियस प्रश्न आ जाते हैं, तो अब हम लोग उसको देखते हैं। चलिए, एक कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप ए तथा शेष के 75% को ग्रुप बी दिया गया और शेष 12 छात्रों को ग्रुप सी दिया गया। ग्रुपों के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करो। अब आप समझो, ग्रुप के लिए आवेदन करने वालों की संख्या तो क्या हो जाएगी, 100%। ठीक, 100% थी अगर, तो इसका मतलब इसमें से 40% जो है वो ग्रुप ए को दे दिया गया। 100% का 40% यानी 40 दे दिया जाएगा। बचा कितना, 60 बचा। 60 का 75% ये ग्रुप बी में दे दिया गया। ठीक, इसको हम लिखना चाहें तो 75% का मतलब 3/4 होता है। 3/4 इसका मतलब 15 चौको 60, 15 तिया 45, यानी 45 लोग इसमें आ जाएंगे। बोलिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। तो अब ग्रुप सी में कितने गए, अगर 100 बच्चे थे, हमें 100 बच्चे नहीं पता है, हम 100 यूनिट कह लेते हैं इसको, तो 100 यूनिट में से 40% यानी 40 यूनिट ए में चला गया, 45 यूनिट बी में चला गया, तो बचा कितना, 45 और 40 85 के, यानी 15 यूनिट बचा। और यही 15 यूनिट इसने कहा सी में 12 बच्चे जा रहे हैं, तो 15 यूनिट बराबर 12 बच्चों के हो जाएगा। बोलिए, कोई समस्या नहीं होगी। इसका मतलब यहाँ से अगर हम 100 यूनिट निकालें तो 12/15 और गुणे हो जाएगा। 100 के 3 × 5 = 15 और 3 चौक 12, 5 भी संयम 100 के 20 चौक 80, यानी कि आवेदन करने वाले बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी, 80 के बराबर हो जाएगी, अर्थात 80 बच्चों ने आवेदन किया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है, राकेश ने एक परीक्षा में 273 अंक प्राप्त किया जो पास प्रतिशत से 5% अधिक था। यदि लोकेश को 312 अंक मिले तो उसके पास अंक से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त करके परीक्षा पास की। तो आप समझिए, 2 लोग हैं, एक है राकेश और दूसरे महोदय हैं लोकेश। तो लोकेश को कितना नंबर मिल गया है, 312 नंबर मिल गया है, और राकेश को मिला है 273 नंबर। 273 नंबर। तो अब देखिए, राकेश के विषय में हम बात करते हैं। तो जो पूर्णांक रहा होगा, यानी पास प्रतिशत, मान लीजिए पास होने के लिए जितने नंबर की जरूरत है वो हम कह लेते हैं x नंबर की पास होने के लिए क्या थी, जरूरत थी। तो अब क्या हो गया, इनको 5% अधिक मिल गया। किसने का,
x का 5% अधिक मिल गया। ठीक है, बताइए। यानी हम इसको डायरेक्ट कह सकते हैं कि पास होने के लिए जितने न्यूनतम अंकों की जरूरत है, अगर वो 100% है तो इनको 5% अधिक मिल गया, यानी कि न्यूनतम अंक का 105% मिल गया। ठीक है, न्यूनतम अंकों का 105% मिल गया। तब ये किसके बराबर है? 273 के बराबर है। बोलिए, कोई समस्या नहीं होगी। 5 से इसको हम कैंसिल कर दें तो ये 21 आ जाएगा और ये 20 आ जाएगा और ये आ जाएगा 21 एकम 21 और 21 3, यानी x बराबर 13 दूनाई 26, 260 के हो जाएगा। यानी न्यूनतम अंक जो था वो कितना था? 260 था और लोकेश को मिल गया है 312 नंबर। तो लोकेश जो है वो न्यूनतम अंक से कितना ज्यादा प्राप्त किया है? 312 माइनस 260, यानी 52 अंक ज्यादा प्राप्त किया इसने। कितने? 52 अंक ज्यादा प्राप्त किया है। अगर यही प्रतिशत में हमसे पूछ ले तो 52 अंक ज्यादा प्राप्त किया किससे? न्यूनतम अंक से, यानी 260 से, और गुणे 100 के कर देते हैं तो 0 से 0 कैंसिल, 26 दूना 52, यानी 20% के हो जाएगा। अर्थात लोकेश, चाहे हम बोले लोकेश न्यूनतम अंक से 52 अंक अधिक प्राप्त करके परीक्षा पास करता है, और चाहे बोलें कि लोकेश न्यूनतम अंक से 20% अधिक प्राप्त करके परीक्षा पास करता है, जैसा आपके प्रश्न में दिया हो। फिलहाल इसमें तो पूछा गया है कि कितने प्रतिशत अधिक अंक, अर्थात आपको परसेंटेज बताना था, 20% बताना है आपको। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न जो है, अब चूंकि हम लोग मिसलेनियस में चल रहे हैं तो परीक्षा में पास व फेल से संबंधित हम लोगों ने देखा, लेकिन कुछ थोड़ा सा हटके भी हो सकता है। किसी पार्टी में गए, कुछ लोग चाय पिए, कॉफी पिए, उससे भी संबंधित प्रश्न हो सकते हैं। अगले पे चलते हैं हम लोग। एक छात्रावास में 800 लड़के रहते हैं। 75% लड़के हॉकी, 50% लड़के फुटबॉल खेलते हैं। यदि प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों अवश्य खेलता है तो कितने लड़के दोनों खेल खेलते हैं? अब आप समझिए, कुल लड़के हैं 800, यही हो जाएगा हमारा 100%, यही हमारा हो जाएगा 100%। इसमें से 75% लड़के जो हैं वो हॉकी खेलते हैं। ठीक है, और साथ में इसने कहा कि 50% जो लड़के हैं वो फुटबॉल खेलते हैं। कुल कितने हैं? 100% लड़के हैं। अगर इसको जोड़िए आप तो 50 और 75 कितने के हो जाएगा? बोलिए। अरे 50 यहाँ का और 50 यहाँ का, 100 हो जाएगा और 25 ज़्यादा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 125%। और हमारे पास कितना है? सिर्फ 100%, यानी 25%। ये क्यों बढ़ा? क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो दोनों गेम खेलते हैं, यानी यही 25% हो जाएंगे। 25% ये हो जाएंगे, तो अब इधर हम कर देते हैं 25, तो देखिए टोटल 50% बन जाएगा, और इसमें से 25 कम करके 50 लिख देते हैं, तो देखिए टोटल 100% बन गया। ठीक है ना, यानी ये 25% जो थे, ठीक है, ये 25% जो थे ये एक्स्ट्रा थे, तो यही 25% जो है ये दोनों गेम खेलते हैं। तो इसका मतलब कुल बच्चों का 800 का 25% हम निकाल दें तो कितना हो जाएगा? 200 के। अर्थात 200 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों गेम खेलते हैं, यानी हॉकी प्लस फुटबॉल दोनों गेम खेलने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? 200 है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, एक पार्टी में 68% लोगों ने कॉफी, 62% लोगों ने चाय पी, जबकि 25% लोगों ने कोई पेय नहीं लिया। यदि कॉफी तथा चाय दोनों पीने वालों की संख्या 550 हो तो पार्टी में कुल कितने लोगों ने भाग लिया? अब आप समझिए, पार्टी में जितने भी लोग भाग लेंगे वो कितना होगा? 100% होगा। इसमें से बताया कि 68% लोग कॉफी पीते हैं, यानी कि कॉफी जो है वो 68% लोग पीते हैं। फिर उसमें से कुछ लोग चाय, यहां पे हम लिख देते हैं कॉफी, ज्यादा अच्छा होगा, और ये है चाय। चाय कितने प्रतिशत लोगों ने पिया? चाय पिया है 62% लोगों ने, 62% लोगों ने।
और इसने बताया कि 25% लोग हैं जो कुछ नहीं पीते हैं, जो कुछ नहीं पीते हैं। इसका मतलब, और पूछा है कि कितने ऐसे लोग हैं, नहीं पूछा नहीं है, दिया है। चाय तथा कॉफी दोनों पीने वाले लोगों की संख्या कितनी है? 550 है। तो कुल लोगों की संख्या बताओ। तो अब हम क्या करें, सबसे पहले हम जानने की कोशिश करें कि प्रतिशत वैल्यू कितनी है कॉफी तथा चाय पीने वाले लोगों की। तो आप समझिए, अगर हम इन सबको ऐड करें तो आना कितना चाहिए? 100%। देखिए यहाँ पे 62 का 2 लेके जोड़ दो तो ये 70 हो जाएगा। 70 और 60 130 और 20 50 5 55, यानी आया टोटल 155%। और है हमारे पास बच्चे सिर्फ या लोग सिर्फ 100%, यानी ये 55% क्यों बढ़ा? क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो कॉफी और चाय दोनों पीते हैं। तो यही 55% बराबर हो जाएगा 550 लोगों के। बताइए, 550 लोगों के हो जाएगा, यानी 1% बराबर 10 के हो जाएगा। तो 100% बराबर कितने के हो जाएगा? 1000 के हो जाएगा। अर्थात पार्टी में 1000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, पार्टी में 1000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो ये था हमारा परीक्षा में पास व फेल होने से संबंधित प्रश्न, जिसमें हम लोगों ने हर टाइप के प्रश्नों को कवर किया जो या जिस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम लोग अगले वीडियो में चुनाव से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, चुनाव से संबंधित प्रश्न भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग चुनाव से संबंधित प्रश्नों को करेंगे और उसका मेथड सीखेंगे। तब तक के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाइए जो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों। और अगर कोई परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर हमें बताएं। धन्यवाद।